दोस्तों, एक अखबार, एक पेज और खबरें तीनों खबर एक ही बात सिद्ध करती है। हालांकि ये अखबार अंग्रेजी में है, इसलिए हिंदी भाषियों के समझ में थोड़ा कम आएगा। इसलिए मैं इन तीनों खबरों का हिंदी विश्लेषण आपके साथ साझा कर रहा हूं आज, क्योंकि ये तीनों खबरें आपकी रोजमर्रा की जीवन से बहुत ज़्यादा सरोकार रखती हैं और महत्वपूर्ण है। और मौजूदा भारतीय परिदृश्य में मीडिया ऐसी सच्ची खबरें छापने व दिखाने से परहेज करती है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि ये दिल्ली की बीजेपी सरकार जनता की आंखों में सिर्फ धूल और प्रदूषण ही नहीं बल्कि झूठ भी झोंक रही है। आसमान में काले धुएं की चादर है, लोगों की आंखों में जलन और गले में दर्द है, फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के आंकड़े बेहतर आ रहे हैं। कैसे? 14 घंटे का एयर क्वालिटी डेटा सिस्टम से गायब करके, या फिर जहां जहां दिल्ली में स्मॉग गन लगी हैं मशीनें, वहां टैंकरों में पानी भर भर के उतने दायरे में गोल गोल घुमा करके पानी बहा बहा करके AQI के आंकड़े मैनिपुलेट किए जाएंगे उससे। यानी आंकड़ा छिपाकर दिल्ली की बीजेपी सरकार दिल्ली वालों को बता रही है कि मुस्कुराइए, आप साफ हवा में सांस ले रहे हैं। ये गले की खिचखिच, आंखों में बहता पानी, शरीर में दर्द, जोड़ों में जकड़न, बॉडी में अकड़न, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रहे हैं आप। अब आते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर यमुना नदी की है, जो बस 2 दिन पहले ही चमत्कारिक रूप से साफ हो गई थी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। और वो तो भला हो, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के संयोजक माननीय सौरभ भारद्वाज जी की टीम का, जिन्होंने पूरी दिल्ली में घूम घूम करके इनके सारे झूठे दावों की पूरी दुनिया में पोल खोल के रख दी। और अब जबकि हथनी कुंड बैराज से पानी पहले की तरह हरियाणा की नहरों की तरफ मोड़ दिया गया है, तो दिल्ली की जो यमुना नदी है वो अपने पुराने रूप में आकार लेना शुरू हो गई हैं। यानी फिर से वही दूषित, मैली और गंदगी का अंबार। अब तो माता यमुना जी भी सोचती होंगी कि आखिर बिहारी वोट के लिए इन्हें बीजेपी के हाथों क्या क्या नहीं सहना पड़ेगा। और सबसे चौंकाने वाली तीसरी खबर है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेन यानी नकली बारिश। वाहवाही बटोरने की जल्दबाजी में वैज्ञानिक मानकों को नजरअंदाज करते हुए दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की ये रेखा सरकार ने क्लाउड सीडिंग कराई, जैसा कि इनके मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा दावा कर रहे हैं। हवाई जहाज के जरिए आसमान में सिल्वर आयोडाइड के टुकड़े छोड़े गए ताकि बारिश हो, जिससे हवा का प्रदूषण कम हो जाए। उम्मीद थी कि अगले 15 मिनट में से 4 घंटे के अंदर करोल बाग, मयूर विहार, बुराड़ी इलाके में बारिश होगी, पर चूंकि आसमान में पर्याप्त नमी नहीं थी, इसलिए ये प्रयोग फेल हो गया। और एक बात जो महत्वपूर्ण है, आप सबको चौंकाने के लिए पर्याप्त होगी। पिछले साल दिसंबर के महीने में जब दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो हमारे पर्यावरण मंत्री राय साहब को दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने, खास करके IIT कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है उनकी लिखी रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो उस वेदर में पर्याप्त नमी नहीं पाई गई है। और यही बात अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये नौटंकी करी गई उसमें भी बताया जा रहा है। क्योंकि ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी को भी जानकारी थी।
फिर भी ये नौटंकी कराई। अरे इन्होंने तो संसद में वो रिपोर्ट पढ़ी है, ज्यादा समय नहीं हुआ इस बात को, लगभग 8-9 महीने 10 महीने पहले की ही तो बात है। तो आखिर पिछले 10 महीने में ऐसा क्या बदल गया जो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार सरकारी खजाने को इस कृत्रिम बारिश के लिए लुटाने में तुली हुई थी। लिहाजा बारिश तो नहीं हुई, हाँ सरकारी पैसा कृत्रिम बारिश में बह गया। तो यह है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 बड़े झूठ। खैर यही अखबार बता रहा है। असल मुद्दा यह है कि पर्यावरण और यमुना नदी का पानी घोर प्रदूषित है, पर ना तो यह समस्या पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्रिएट की गई है और ना ही इसका समाधान अकेले भारतीय जनता पार्टी के बस की बात है। इसका हल सिर्फ ईमानदारी के साथ वैज्ञानिक तरीके से निकाला जा सकता है, ना कि तमाशा करके। पर कुछ भी करने के पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने बड़बोलेपन का ढिढोरा पीटना होता है, पीआर स्टंटबाजी करनी होती है, वो ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी है। तो अगर ढिढोरा पीटने और वीडियो बनाने से ही पूरे उत्तर भारत को दशकों पुरानी इस प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकता है, तो सभी को शुभकामनाएं। सीट बेल्ट बांध कर बैठिए और इस भारतीय जनता पार्टी के चारों इंजनों का बंदर नाच देखिए। शुभकामनाएं। आगे और भी ऐसी खबरों को देखने सुनने के लिए आपका राम गुप्ता से ज़्यादा जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद।